हेलो साथियों, मैं डॉक्टर प्रियंका प्रीति आप सबका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। साथियों, रंग गुलाल के साथ में बुरा ना मानो होली है। मैं आपके लिए एक स्वयं का लिखा हुआ लेख लेके आई हूँ, जो प्लीज कोई बुरा मत मानना, अगर मान भी गए तो भी कोई बात नहीं। लेख कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। अरे गुप्ता जी, हमने सुना है मार्केट में कोई नया ट्रेंड आया है। क्या है भाई? अरे ऐसा वैसा ट्रेंड नहीं है जिसे डिस्काउंट मिले। ये पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लड़कों के घर वालों का ट्रेंड है, जिनके लड़के अभी अभी उच्च स्तरीय जॉब में आए हैं। अरे भाई, ये क्या कह रहे हो आप? अभी कुछ दिन पहले तो हमने सुना था, वो कॉर्नर वाले शर्मा जी बता रहे थे कि डॉक्टरों को डॉक्टर लड़की, बैंक वालों को बैंक वाली, वकील को वकील, जज को जज, और तो और असिस्टेंट प्रोफेसर को भी प्रोफेसर लड़की चाहिए। गेस्ट फैकल्टी नहीं चलेगी, चाहे वो गोल्ड मेडलिस्ट, नेट, पीएचडी क्वालिफाइड क्यों ना हो। अरे भाई, संभावनाओं को कौन तलाशे? होनी तो परमानेंट ही चाहिए भाई। इससे तो आर्मी वाले तब भी अच्छे हैं। लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो या इंटर पास ही क्यों ना हो, चलेगी, बस दहेज में 20 लाख रुपए मिल जाएं। और 20 लाख का भी क्या वो अपने लिए लेते हैं कुछ? लड़की के लिए तो गहने और कपड़ों का इंतजाम करना होता है। इस महंगाई के जमाने में 20 लाख बहुत कम है, जहां डॉक्टर, प्रोफेसर या सिविल सर्विस वाले 40-50 लाख में भी बात करने को तैयार नहीं होते। कम से कम इंटर, बीए, एमए तक की पढ़ाई की कदर तो करते हैं आदमी वाले। और लड़की सुखी सो अलग, और बुढ़ापे में पेंशन भी। लेकिन हाय, अब क्या करें, अब तो वो भी नहीं हो सकता। सरकारी स्कीम ही कुछ ऐसी चल पड़ी है, नाम बदलकर शायद अग्निवीर रख दिया है। और अब आर्मी में भी 4 साल तक के लिए ही भर्ती होंगी, उसके बाद रिटायरमेंट। सिर्फ 11 लाख रुपए ही हाथ में, फिर क्या है? ठन ठन गोपाल। अब बताइए सरकार को, एक बेटी का बाप क्या करे? ले देकर आर्मी वाला लड़का ही आसानी से मिल जाता था, वो भी गया हाथ से 4 साल की नौकरी के लिए। कौन करेगा शादी? भाई, समय ही बहुत खराब चल रहा है। इंजीनियर जिनका नाम सुनते ही कांप जाते थे, वो तो कैसे बर्बाद हो गए। नौकरी से निकाले जा रहे हैं या निकल रहे हैं, तो अलग बात है। सुना है अब वो अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, सरकार प्रोत्साहन दे रही है। अरे भाई, स्टार्टअप के लिए पैसा होना चाहिए। अगर पैसा ही होता तो विदेश न चले जाते। अब कहते हैं गलती हो गई, पहले बहुत बहाव खाए, लड़की वाले भी नहीं आते अब तो। इंजीनियर की पढ़ाई का खर्च हुए पैसे तो कम से कम मिल जाते, गुजर बसर होती रहती। भाई, मुद्दे से क्यों भटक रहे हो? ये तो संसार है, सब चलता रहता है। यह बताओ, कौन से नए ट्रेंड की बात कर रहे थे? अरे वही जो शर्मा जी कुछ ऐसी चर्चा कर रहे थे कि अब लड़के वालों को भी ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की से मतलब नहीं है, उन्हें तो किसी दमदार घर की या सिविल सर्विस वाली लड़की होनी चाहिए, ऐसा मांगते हैं। अब बताइए जनाब, उन लड़कों के घर वालों को कौन बताए? तुम्हारे सपूत की नौकरी लगते लगते 35 प्लस के हो गए हैं, तब भी तुम्हारी ख्वाहिशें कम नहीं हो रही। जिंदगी के 30 साल बचे हैं, उसमें भी भरोसा नहीं, फिर भी हजारों ख्वाहिशें। अब बताओ, ये दमदार परिवार आखिर किस चिड़िया का नाम है? भाई, अगर कहीं दमदार परिवार की लड़की मिल जाए तो क्यों करेंगी तुम्हारे घर के चौका वासन?
अरे अरे, नहीं नहीं, चौका बासन की बात नहीं, वो तो तुम्हारे घर का खाना बनाने में भी तैयार नहीं होगी। कहेगी मैंने अपने घर पर आज तक खाना नहीं बनाया, मैं खाना बनाना जानती नहीं हूँ, और मम्मी जी को थोड़ा समझा देना, रोज रोज ये सब अच्छा नहीं लगता, खाना बनाने की कहना। हाँ, अगर आप कहें तो मैं खाना ऑर्डर कर दूं, नहीं तो आप ड्यूटी जा ही रहे हैं, वह फला रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा है, मैंने कई बार वहाँ खाना खाया है, वही खा लेना और मेरे लिए भी ऑर्डर कर देना। नहीं तो रहने दो, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। लो भाई, गए मियाँ भूखे। अब इन लड़कों के घर वालों को कौन बताए, अगर तुम्हारा लड़का सरकारी नौकरी में अफसर हो गया तो क्या हुआ, तुमने तो अपना स्टेटस ही बदल दिया। इतने भाव चढ़ गए हैं कि किसी मिडिल क्लास स्कूल मास्टर की बेटी को कुछ समझते ही नहीं हो। अरे उसके बाप ने भी जान लगा दी अपनी बेटी को पढ़ाने में, मोस्ट क्वालिफाइड है, सरकारी नीतियों की शिकार, अर्ध सरकारी जॉब है, तुम्हारी तरह सिविल सर्विस में नहीं है, पर तुमसे अधिक पढ़ी लिखी है। अब क्या होता है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। अब याद आई कुछ सीधी सादी अपने जैसी मिडिल क्लास फैमिली की टीचर बिटिया की। अरे यार, उससे ही शादी कर लेते तो कम से कम ये दिन न देखने पड़ते। कितने चक्कर लगाए थे उसके बाप ने, पर मेरे और मेरे घर वालों के सर पर भूत सवार था दमदार लड़की की फैमिली से शादी करने का। अब समझ में आया दमदार फैमिली होती कैसी है। फिर क्या है, अगर आप खामोश रहकर जिंदगी गुजारते हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ दिनों बाद तलाक की नौबत बिन बुलाए ही आ जाती है, वो भी आपके मुंह से इतना निकलने पर, तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर क्या बैकटैक, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, पहले से नहीं पता था, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। तब क्यों अपनी औकात से ज्यादा मांगा था, अपने जैसी किसी मिडिल क्लास लड़की से शादी कर लेते जो तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की 24 घंटे सुनती। मैंने बहुत सहन कर लिया, अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, जाओ, अब मैं तुम्हें कोर्ट में ही मिलूंगी। लो भाई, बन गई जिंदगी नरक। इसी को कहते हैं जितनी चादर हो उतने पैर पसारो। गलती लड़की की नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। हर किसी की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, ये तो बस नए ट्रेंड के परिणाम हैं। बुरा न मानो, होली है। इसलिए धन्यवाद। मैं इसमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर लगा भी हो तो बुरा न मानो, होली है, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू।